नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निमेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप की एक और अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। देखो इसमें अब आप लोगों को मालूम है, आप लोगों के सारे लगभग मेरे हिसाब से 90% से भी ज़्यादा लोगों के स्टेटस अब आज की डेट में वेरीफाई या रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब देखो जिनका पेंडिंग था उनका भी स्टेटस मैंने आप लोगों को बोला था कि आज स्टेटस चेक करना, आज जो है वेरीफाई कर दिया जाएगा। अब आप में से कन्फ्यूज हो रहे, संडे था तो कैसे हो गया। मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया भी था कि जो कल स्टेटस पे काम हुआ होगा उनका स्टेटस आज बदल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अब कल आपको मंडे जो है, कल आपको बहुत कम स्टेटस चेंज होने को देखने को मिलेंगे, तो क्योंकि आज काम नहीं किया गया तो ऐसे लोग परेशान मत होना। आपको मालूम है स्टेटस देखिए वेरीफाई तेजी से हो रहे हैं। आपको मैं कुछ प्रूफ भी दिखा दूंगा, उसमें सारी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अब इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे वो चीज आप लोग यहीं पर जान लीजिए। पहली बात तो आप यहाँ पर जो देख रहे हो। दूसरी बात की कुछ लोगों का सवाल है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब आएगी, सेकेंड किस्त कब आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। वहीं सत्यापित नहीं वाले जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो छात्र बिलोंग करते हैं उनके लिए भी मेरे पास एक अपडेट है। तो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स देखने को मिलेंगी। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो सत्यापित नहीं वाला क्या है उसको आप लोग देख लीजिए। तो देखिए अंकित द्विवेदी ये जो है कि एक जो है छात्र नेता है, उनका देखिए ट्वीट आया है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उनके लिए, जिनका सत्यापित नहीं वाला मैटर। देखिए ये इन्होंने लिखा क्या है। यूपी स्कॉलरशिप, इलाहाबाद विश्वविद्यालय डीन छात्र कल्याण अधिकारी को स्कॉलरशिप के संबंध में डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड की प्रक्रिया को न किए जाने वाले मामले से अवगत करा दिया गया है। मतलब कि जो सत्यापित करने के लिए जो डेटा फॉरवर्ड करना था या डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करना था वो नहीं करने वाला जो मैटर है, उससे जो है कि जो डीन है छात्र कल्याण अधिकारी हैं उनको जो है कि अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में छात्र छात्राओं ने पिछले महीने उनका घेराव भी किया था। जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए, अन्यथा विरोध प्रदर्शन के तैयार रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन। मतलब इन्होंने सीधा सीधा एकदम एक लाइन में वार्निंग दे दी है कि जल्द से जल्द इस मामले को मतलब वो अपने लेवल पे कर लें सॉर्ट आउट, मतलब छात्रों का डेटा वाला जो भी इशू है सारा कर लें, नहीं तो ये लोग देखो सीधा आंदोलन की या उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं। तो देखो जो सत्यापित नहीं वाला अभी तक कोई उससे एक भी लोगों का मतलब वेरीफाई नहीं किया गया है, मतलब गुड न्यूज का आना अभी भी बाकी है उस बारे में। सो वो जैसे ही आएगी आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म किया जाएगा। अब ये चीज तो हो गई जो सत्यापित नहीं वाला। अब छात्रवृत्ति को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं, सारी चीजें देख लेते हैं। तो देखिए आपको छात्रवृत्ति स्टेटस देखना हो तो आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में गूगल सर्च करना, सरकारी जॉब फाइंड आपके सामने देखिए ये वाली पहली नंबर जो वेबसाइट आएगी, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। अब इस वेबसाइट का इंटरफेस बहुत ही आसान है। आपको देखो यहाँ रेड कलर में ऑप्शन पहले नंबर पर दिखाई देगा, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस। अब देखो इस पेज पे आपको सारी लिंक एक ही जगह पे मिल जाएगी। यूपी स्कॉलरशिप की जितनी इंपॉर्टेंट लिंक है यहाँ पर सब मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट लिंक कौन सी होती है कि तो स्टेटस चेक करने की हो गई, दूसरी हो गई एनपीसीआई चेक करने की, और तीसरी हो गया पीएफएमएस पे अपना जो है कि चेक करने की छात्रवृत्ति। वो सारी इसी पेज पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं स्टेटस की ये रही, एनपीसीआई की यहाँ पर रही, और ये देखिए पीएफएमएस की। तो यहाँ से सारे लोग अपना जो है कि स्टेटस और सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो देखो 16 मार्च से छात्रवृत्ति का वितरण शुरू होगा। ये मैं मतलब मेरी तरफ से जानकारी नहीं है, ये सारी चीज जो मैं बताता हूं आपको ये सारा डीडब्ल्यू के नोटिस के थ्रू ही आप लोग को पता चलता है। तो अभी भी देखो ऑलरेडी बहुत लोगों को पता है कि 16 मार्च क्यों, लेकिन आप में से बहुत लोग नहीं जानते, तो वो लोग देख लीजिए कि ये जो आप देख रहे हो ये डीडब्ल्यू का जो है ऑफिशियल नोटिस है। इसी नोटिस में सारी डेट लिखी होती है कि कब कौन सी प्रक्रिया होनी है। तो उसी में देखिए एक चीज लिखी हुई यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि देखो 10 मार्च तक वेरीफाई करने का काम चलना था, 10 मार्च तक वो हो गया। उसके बाद 11 से लेकर 15 तक यानी कि 5 दिन तक जो लखनऊ डेटा भेजा जाना था एनआईसी तक, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 20 नंबर पॉइंट पे लिखा है कि जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग सृजित करना। मतलब जितने लोगों का फॉर्म वेरीफाई होता जा रहा है उसको लखनऊ भेज के उनके लिए स्कॉलरशिप की मांग करना, मतलब उनको मांगना, पैसा मांगना। वो 15 मार्च तक चलेगा। 15 मार्च तक जब पैसा आ जाएगा फिर 16 तारीख से 20 तारीख तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो आप देख रहे हो डीडब्ल्यू नोटिस है, इसी में लिखा हुआ है देखिए 21 नंबर पॉइंट, जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी यानी डीडब्ल्यू अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना। वो चलेगा 20 मार्च तक, यानी कि 16 से शुरू होके 20 मार्च तक चलेगा। अब ये यहाँ पर आपने ऑफिशियली देख लिया। अब ये तो 16 से शुरू होगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो रफ डेट सीधी सीधी ये है कि 16 से स्टार्ट होकर 31 मार्च के बीच में सभी लोगों की छात्रवृत्ति आएगी। तो 16 से 20 में बहुत कम लोगों की आएगी, ज्यादा लोग उम्मीद ना रखें। आएगी भी किसकी, जिनका दिसंबर और जनवरी में वेरीफाई हुआ उन लोगों की आएगी, और फरवरी में 15 फरवरी के पहले वालों की। तो सिर्फ जिनका 15 फरवरी के पहले वेरीफाई हो गया स्टेटस उनकी 16 से 20 में आएगी। अदरवाइज जो है कि सभी लोगों की, मैक्सिमम लोगों की मार्च के 20 तारीख के बाद आएगी। ये मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन होना 20 मार्च के बाद होना है।
16 मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि अभी आप लोग देखते हो इक्का दुक्का लोगों की आ रही है, तो 16 से सिर्फ स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने का मतलब आप में से कुछ लोगों की भेजी जानी शुरू हो जाएगी 16 से लेकर, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस इस पूरे महीने चलेगा, मतलब 31 मार्च तक चलता रहेगा कंटिन्यूअस। किसी दिन ज्यादा आएगी, किसी दिन कम आएगी। सो इस तरह से प्रोसेस चलने वाला है। अब आप लोग ये पूछना बंद कर देना इसके बाद से कि सर मेरा कल वेरीफाई हुआ कब आएगी, वो चीजें मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दी। अब देखो इसमें भी एक बड़ा सवाल है कि मार्च वालों की कब आएगी। अब देखो जो मार्च में है वो सब 25 मार्च के बाद ही छात्रवृत्ति आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। अब इस वीडियो में भी कुछ स्टेटस भी आपको दिखाऊंगा जो आपको देखना बहुत जरूरी है कि कैसे काम चल रहा है, लापरवाही कैसे चल रही है। अब देखो स्टेटस वाइज समझ लेते हैं। ये 20 अक्टूबर का फॉर्म भरा हुआ, 17 दिसंबर को वेरीफाई हुआ है, तो इसको ऑलरेडी एनआईसी लखनऊ भेज दिया गया होगा इसके लिए। तो ये 16 से उम्मीद रख सकते हैं कि 16 से स्टार्ट होगा का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका बिल्कुल 16 तारीख को ही पैसा आ जाना चाहिए। 16 से लेकर 31 मार्च के बीच में, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, उसके दौरान आपका कभी भी पैसा आ सकता है। तो ऐसे सवाल पूछना बंद कर देना कि मेरा 16 को नहीं आया, 17 को नहीं आया। 31 मार्च तक सभी की छात्रवृत्ति आ जाएगी, पैसा नहीं खाया जाएगा, किसी का भी कोई पैसा नहीं खाएगा। जितना बजट में दिया गया वो उनको पूरा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो छात्रवृत्ति आप लोग जितने लोगों का फॉर्म वेरीफाइड है सभी को भेजा जाएगा। जितना फंड है उस तक तो ये लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर ही देंगे। उसके बाद जो फंड नहीं वाली समस्या तो देखो आती है हर बार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। 50 लाख 52 लाख लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगी, तो करीब 20 लाख लोग हर बार बचेंगे, उस बार भी बच जाएंगे। तो देखो उनका तो बचना तय है इसमें, इसीलिए मैं बोलता हूँ लक का बहुत बड़ा रोल होता है छात्रवृत्ति में। देखो लकी लोग कैसे, अब देखो 50 जो लाख लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगी वो लकी लोग रैंडम ही सिलेक्ट करेंगे वो लोग। अब जो 20 लाख लोग नहीं रह जाएंगे, मतलब जिनके टाइम पे फंड खत्म हो जाएगा, तो वो फंड खत्म हो जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब देखो ये स्टेटस देख लीजिए। अब देखो मार्च में, आज के डेट में मैं इसलिए बोला था कि वेरीफाई हुए हैं स्टेटस, सारे लोग चेक कर लेना। देखो 11 मार्च का ये स्टेटस आप लोग देख रहे हो, वेरीफाई किया गया है। तो जिनका भी 11 मार्च या मार्च में 1 से लेकर अभी तक जितने भी मार्च वाले हैं, उन सभी की छात्रवृत्ति 25 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। ये मैं आपको DW की तरफ से रिस्पॉन्स आया वही बता रहा हूँ। आपको मैंने एक नोटिस भी दिखाया था जिसमें DW अधिकारी ने बताया खुद ही कि जो छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो 25 मार्च के बाद होगा। यानी कि उन्होंने बेसिकली बोला ये था कि मार्च के आखिरी वीक में जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो मार्च का आखिरी वीक यही 25 से शुरू होकर 31 तक ही हो रहा है, इसलिए 25 मार्च आप लोग थंबनेल में भी देख पा रहे हो। ये भी एक स्टेटस देख लीजिए, 11 मार्च को इसको वेरीफाई किया गया, तो ये भी 25 के बाद ही छात्रवृत्ति आएगी। जितने भी मार्च वाले हैं एक बात बस ध्यान से सुन लो कि आपकी मार्च के आखिरी में ही छात्रवृत्ति आएगी, उसके पहले नहीं आएगी, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। मतलब आपका वेरीफाई करने के बाद उसको लखनऊ भेजा जाता है, वहां से पैसा भेजा जाता है, उसके बाद जाके दोबारा से आपके खाते में पैसा भेजा जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं होता कि इमीडिएट आपका फॉर्म वेरीफाई किया गया और इधर पैसा दे दिया गया, ये ऐसे नहीं चलता है। अब आपको मैं कुछ स्टेटस ऐसे दिखाऊंगा शॉकिंग वाले, जो मतलब आपको देखने चाहिए। मैं दिखाना इसलिए चाहता हूं कि आप कैसे काम कर रहे हैं, कोई नियम कानून नहीं फॉलो हो रहा है। अब स्टेटस को आप लोग देखिए, इनका 360 में से 166 नंबर आया है। मतलब यहाँ पे भी 50% से कम मार्क्स हैं, और टोटल यहाँ अटेंडेंस आप लोग देखिए, अटेंडेंस मात्र 46% है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अटेंडेंस है 46%। रूल कहता है 75% से कम अटेंडेंस वालों का फॉर्म रिजेक्ट करना है और 50% से कम। लेकिन इनका स्टेटस देखिए, 4 मार्च को वेरीफाई कर दिया गया। आप लोग यहां से देख सकते हैं कि वेरीफाई कर दिया गया 4 मार्च को। अब देखो ये रूल के अगेंस्ट जाके इन्होंने इसको वेरीफाई किया। वहीं एक और आपको स्टेटस दिखा देता हूं, जो इन्होंने रूल के मतलब उनका फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, उसके बावजूद उनका फॉर्म ये लोग रिजेक्ट कर दिए हैं। ये वाला स्टेटस आप लोग ध्यान से देखिए, इन स्टेटस को देखिए, इनका रिजेक्ट किया गया 55% से कम बता के कि आपका जो है कि ग्रेजुएशन 55% से कम है, इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर यहाँ परसेंटेज निकालोगे 1200 में से 686, तो ये 55% से ज्यादा आ रहा है। मतलब कि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं कुल मिला के। बस आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था कि किसी का स्टेटस ये लोग 46% अटेंडेंस पे वेरीफाई कर रहे हैं, 50% से कम है फिर भी वेरीफाई कर रहे हैं, और वहीं किसी का कंप्लीट यहाँ पे झूठ लिख के वेरीफाई मतलब रिजेक्ट किया जा रहा है। इन्होंने लिख दिया 55% से कम है, जबकि आप खुद यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे 686 में 1200 का, आपको मालूम है 55% से ज्यादा आएगा, तो इनका रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये पूरा मनमानी चल रही है, ये लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं इस बार, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, जिसका मन उसके ये लोग वेरीफाई कर रहे हैं, जिसका मन उसका रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये आप लोग को मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये सारी चीजें आप लोग के सामने हो रही हैं। सो देखो छात्रवृत्ति का मैंने आपको बता दिया, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।